दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बड़ी डिटेल से समझेंगे कि सोलर इन्वर्टर की ये जो तीन अकसाम है, जिसको कहा जाता है ऑन ग्रिड इन्वर्टर, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर और तीसरे को बोला जाता है हाइब्रिड इन्वर्टर। ये क्या है, हर एक को पकड़ेंगे और बारीक बीनी से समझेंगे और फिर जो है इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे। फिर उससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आपको इनमें से कौन सा लेना चाहिए। आपको ऑफ ग्रिड लेना चाहिए, ऑन ग्रिड लेना चाहिए या आपको हाइब्रिड लेना चाहिए। तो लफ्ज़ इन्वर्टर का तो आपको पता ही है कि एक ऐसी डिवाइस जो कि डीसी वोल्टेज को एसी में कन्वर्ट करती है, उसको हम इन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है, आगे इनकी तीन कैटेगरीज हैं, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। सबसे पहले दोस्तों हम जो है वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ना कि ऑन ग्रिड यानी कि ये ग्रिड के ऊपर काम करता है। ग्रिड का मतलब है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपके घर में सप्लाई आती है, जैसे कि वापडा है, तो उसको ग्रिड बोला जाता है। ये जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर हैं ये तब ही काम करते हैं कि जब आपके घर में गवर्नमेंट की तरफ से जो बिजली आती है उसकी वायर आ रही है, तो अदरवाइज़ ये काम नहीं करते। अच्छा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह से जो है ये सिस्टम काम करता है। देखें, ऑन ग्रिड इन्वर्टर हमारे घर में आया, हमने उसको दीवार के ऊपर लगा दिया। अब हमारे घर के ऊपर जितने भी सोलर पैनल्स हैं उसकी वायर सीधी इस इन्वर्टर के अंदर आएगी। और दूसरे नंबर पर हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रिड का, बिजली का कनेक्शन, जैसे कि वापडा है, गवर्नमेंट की तरफ से जो सप्लाई आती है उसका भी मस्ट है, ज़रूर ही चाहिए होता है। तो उसकी तारें भी सीधी इसके जो अंदर लगेंगी। ठीक है, और इसके अंदर से एक हमें आउटपुट मिलेगी। ये जो इन्वर्टर है ये काम इस तरह से करता है कि सारा दिन जो सोलर पैनल से बिजली बनती है वो हमारे घर को सप्लाई करता रहता है। और अगर जो है बिजली एक्स्ट्रा पावर बच जाती है तो वो वापस ग्रिड के अंदर भेज देता है। तो उसके लिए ज़ाहिर के ग्रीन मीटर लगा हुआ होता है जो कि कैलकुलेट करता है कि भाई इस घर ने, इस इन्वर्टर ने कितनी पावर जो है वो मेन लाइन ग्रिड के अंदर इंजेक्ट की है। दूसरी तरफ जो ही रात होती है या हमारे पैनल्स के आगे कोई शेडो आ जाता है, बादल्स आ जाते हैं, तो हमारे घर का जो लोड है वो ट्रिप नहीं करता। ऐसी सूरत में ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो यूटिलिटी से पावर लेकर, वापडा से लेकर, सप्लाई से लेकर उसके अंदर शामिल करके आगे जो लोड है वो पूरा कर देता है। और तीसरी बात ये है कि ये जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होते हैं इसके अंदर बैटरी की सहूलत मौजूद नहीं होती। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बस एक इन्वर्टर लगा हुआ है, सोलर पैनल्स की तारें इसमें, बिजली की तारें भी उसमें, और उसमें से एक जो है वो हमें आउटपुट मिलता है। तो इस वजह से इनका रेट जो है कम होता है और इसका फ़ायदा भी बहुत है क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी की कॉस्ट है वो हमें नहीं पड़ती। यहाँ तक तो सारे आपको प्लस पॉइंट लग रहे हैं। अब मैं बताता हूँ इसके नेगेटिव पॉइंट्स। दोस्तों, अगर आपके इलाके में लोड शेडिंग होती है तो ये इन्वर्टर आपके लिए नहीं है। यूं कह लें कि पाकिस्तान और बाकी जो ऐसे मुल्क हैं जो कि तरक्की याफ्ता नहीं है, जहां पर लोड शेडिंग होती है, तो उनके लिए ये इन्वर्टर नहीं बना। उसकी वजह पता क्या है दोस्तों, कि ये जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होते हैं, अगरचे सूरज पूरा चमक रहा है, पूरा सूरज चमक रहा है, दिन के 12 बजे हुए हैं, पैनल के अंदर जो 10 kV का जो है वो पावर बन रही है, लेकिन जब तक पीछे से इसको यूटिलिटी पावर नहीं मिलती तो ये ऑन नहीं होता। यूँ समझिए कि आपका जो इन्वर्टर है ऑन ग्रिड वो सारी की सारी पावर आपको सोलर पैनल से दे रहा था और अचानक बिजली चली जाती है, तो ऐसा नहीं कि ये पैनल से डायरेक्ट पावर लेकर आपके घर को सप्लाई करता रहेगा, नहीं करेगा, ये बंद हो जाएगा। इसको चलने के लिए जो है पहले बिजली की वायर को जो वापडा की आ रही है उसको सेंस करेगा। अगर वहाँ पर आप बिजली इसको मिलती है तो ये खुद को ऑन करेगा, वरना ये खुद को ऑफ कर लेगा। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल कवानीन ये कहते हैं कि ये जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है इसको वैसे नहीं चलना चाहिए। देखिए,
आपके घर में ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, पीछे से गवर्नमेंट ने कोई फॉल्ट था उसको दूर करने के लिए जो है वो बिजली बंद कर दी, और आपका जो इन्वर्टर है ऑन ग्रिड उसने जो है पीछे ग्रिड फीडिंग जो है वो जारी रखी, पीछे वो ग्रिड के अंदर बिजली जो इजेक्ट कर रहा। तो आप ये बताइए कि आप मिलकर पूरे इलाके का लोड जो है आपका इन्वर्टर उठा लेगा, आपके घर में जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा है? या दूसरे अंदाज में सोचिए कि वो अगर इंजेक्ट कर रहा है पावर को मेन लाइन के अंदर, वापडा के अंदर, तो वहाँ पर एक बंदा ठीक करने आया लाइन को, वो तो उल्टा लटक जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने ऑप्शन रखी है कि वापडा कट ऑफ, पावर कट ऑफ। तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसकी वजह उसका अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ये जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, मैं ऐसे करूँगा कि छोटा सा मैं ना इन्वर्टर ले लूँगा छोटी सी बैटरी के साथ, तो उसकी वायर मैं इसकी जहाँ पर वापडा लगती है वहाँ पर लगा दूँगा, पीछे से इन्वर्टर को चला दूँगा, तो मेरा जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो ये समझेगा कि हाँ जी जनाब पावर आ गई है, तो खुद को ऑन कर लेगा। अब बताता हूँ इस सवाल के जवाब। दोस्तों इसके अंदर बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम होता है जो कि प्योर साइन वेव को डिटेक्ट करता है। अगर प्योर साइन वेव नहीं तो ये ऑन नहीं होता और ग्रिड फीडिंग भी नहीं करता। दूसरी बात, अगर आप प्योर साइन वेव इसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं तो बाज़ सूरतों में इन्वर्टर जो है उसको पागल बेवकूफ़ बनाया तो जा सकता है, लेकिन होता यह है कि ये बैक फीडिंग कर देता है, पावर जो है उसको वापस इंजेक्ट कर देता है। तो ऐसी सूरत में आपका जो जनरेटर है, आपका जो इन्वर्टर है, उसके अंदर जब वो टीका लगाएगा तो उसका जो है धमाका होगा। तो इसलिए ये ऑप्शंस जो हैं फेल हैं। हाँ अलबत्ता कुछ जगह के ऊपर इस तरह का जो है मैंने सुना है कि एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि जी कामयाब हो गया, लेकिन ये कुछ सेफ़ सिक्योर मेथड नहीं है। दूसरा दोस्तों अब हम बात करते हैं, अच्छा थोड़ा सा मैं पॉइंट को ज़रा क्लियर और कर देता हूँ कि ये जो इन्वर्टर होते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर, तो ऐसे होता है कि ये वापडा या जो पीछे से यूटिलिटी आ रही है उसकी पावर को देखते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि वापडा की तरफ से 220 वोल्ट आ रही है, तो ये अपने वोल्ट जो इंजेक्ट करते हैं उसके अंदर ये 222 कर देते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही वोल्टेज जो है इंजेक्ट की जा सकती है ना। उसके बाद दूसरा ये है कि AC वोल्टेज भी दरअसल DC ही होती है, AC वोल्टेज भी दरअसल DC हुई है। पता कैसे? DC तो एक सिर में मुसलसल करंट बह रहा है। अब ये जो AC है ये भी असल में DC ही है, लेकिन ये अपनी हर लम्हा अपना सिमत को बदल रही है, एक सेकंड के अंदर 50 दफ़ा अपनी सिमत को बदल रही है। तो ये जो इन्वर्टर है ये भी उसकी लूप से लूप मिलाकर एक सेकंड के अंदर 50 दफ़ा उसके अकॉर्डिंग ही, जैसे ये मेरा हाथ है ना, इस फर्ज कह लीजिए फ्रीक्वेंसी है, तो दूसरा भी उसके लूप के साथ लूप मिलाकर ऐसे दोनों एक साथ जो है अपनी सिमत बदलते हैं, तो इसलिए ये वोल्टेज जो एजेक्ट कर पाता है। ये बहुत टेक्निकल बात थी, आम लोगों इसको स्किप कर दें। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का मतलब है कि ऐसा इन्वर्टर जिसको ग्रिड नहीं चाहिए, ये खुद से ही जो काम करेगा। तो इसमें ये होता है कि एक इन्वर्टर होता है जो कि हमारी दीवार के ऊपर लगा हुआ है, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, सोलर पैनल्स की तारें डायरेक्ट हमारे जो इन्वर्टर के अंदर लगेंगी और इन्वर्टर के साथ बैटरीज अटैच होंगी। विदाउट बैटरीज भी ये काम नहीं करता, विदाउट बैटरीज भी काम नहीं करता। अब होगा ये कि सारा दिन जो हमारा ये इन्वर्टर है ये सोलर से पावर लेकर हमारे घर को सप्लाई करेगा और एक्स्ट्रा बिजली जो होगी उससे बैटरी चार्ज करेगा। जो ही रात होगी तो वो जो बैटरी है वो हमारे लोड को उठाएगी। तो इस तरह से ये इन्वर्टर काम करते हैं। अब इसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं कि हमें वापडा ग्रिड नहीं चाहिए, तो हम जो है वो भरपूर अब इंडिपेंडेंट हम जो है अपना सिस्टम चलाएं, अपना सिस्टम रन करें, हमें किसी की महताजी नहीं है। ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरा इसका फॉल्ट जब वो ये है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप अपने कुंडा लगाकर घर को 4 दिन जो है मामियों के घर चले गए अपने के, तो पीछे से जो आपकी पावर जनरेट होगी सोलर से वो तो आपके किसी काम नहीं है, वो तो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। तो आप ग्रिड को तो फीड नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप जो है आपकी पावर जो जनरेट होगी वो सारी की सारी पावर ज़ाया हो जाएगी। और बैटरियों के अंदर भी आपको पता है कि लिमिटेड पावर ही होती है, ऐसा नहीं है कि बैटरी जो है आपकी रात को हर चीज़ ही चलाएगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि कुछ जो हैं लेटेस्ट
ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जो हैं वो विदाउट बैटरी भी वर्क करते हैं, विदाउट बैटरी भी वर्क करते हैं। कुछ के अंदर जदीद के अंदर फीचर आ रहे हैं। जब आपने लेना हो तो आपने ये पूछना है कि भाई ऐसा इन्वर्टर चाहिए जो कि बैटरी के बगैर भी वर्क करे, ऑफ ग्रिड। तो ये जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है ये आमतौर पर कहाँ पसंद किए जाते हैं भाई? जब आप किसी दूर दराज इलाके में हो, रोही में हो, थाल में हो, जंगल में हो, वहाँ पर आपने जो आबपाशी करनी है, आपने अपने घर की पावर चलानी है, ग्रिड वहाँ पर है ही नहीं, तो वहाँ पर आपने जो है ऑन ग्रिड इन्वर्टर लेकर क्या करना, कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ पर आपको ऑफ ग्रिड ही चाहिए। तो ऐसे दूर दराज इलाके जहाँ पर जो है यूटिलिटी गवर्नमेंट की नहीं गई, वहाँ पर जो है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर बेस्ट है। ठीक है जी। अब ऐसा उन्होंने किया कि उन्होंने देखा कि यार ये जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है इसके भी कुछ फ़ायदे हैं, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के भी कुछ फ़ायदे हैं। तो उन्होंने ऐसा किया कि यार ऐसा ना करें कि कोई एक ही इन्वर्टर बना दें जिसके अंदर सारे फंक्शन हो। तो उन्होंने ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों को उठाया, आपस में मिलाया और बन गया हाइब्रिड इन्वर्टर, जिसके अंदर ऑफ ग्रिड वाले भी तमाम फीचर्स हैं, ऑन ग्रिड वाले भी तमाम फीचर्स हैं। इसलिए चूँकि इसके अंदर जो है दोनों को आपस में मर्ज किया गया है, तो इसलिए इसका रेट सबसे ज़्यादा है। ऑन ग्रिड से बहुत ज़्यादा, ऑफ ग्रिड से बहुत ज़्यादा, दोनों से ज़्यादा रेट होता है। अब ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर है ये किस तरह से काम करता है दोस्तों? ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर होता है इसके साथ आप जो है पीवी यानी कि सोलर पैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शंस तो होगी। आप उसके साथ बैटरी भी कनेक्ट कर दें, ये भी ऑप्शन उसके अंदर मौजूद है। आप उसके ऊपर ग्रिड को कनेक्ट कर दें, जो बिजली आती है आपके घर में उसको भी तार लगा दें, तो वो भी इसके साथ ऑप्शन मौजूद है। और एक इसके अंदर से आउटपुट निकलती है। अब 3 तरह की इसको पावर्स मिल रही हैं। आगे एक आउटपुट है, तो अब ये कहाँ से पावर लेगा? ये चीज़ आपने सेट करनी होती है उसकी एप्लीकेशन के अंदर से, कि सबसे पहले पावर कहाँ ले, उसके बाद कहाँ से ले, उसके बाद कहाँ से ले। अमूमी तौर पर लोग इसको यूँ सेट करते हैं कि सोलर फर्स्ट प्रायोरिटी है जी, फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपने सारी पावर सोलर से लेनी है। दूसरे नंबर पर लोग कहते हैं जी बैटरी, अगर सोलर जो है उसकी पावर कम पड़ रही है तो आपने एक्स्ट्रा पावर बैटरी से लेनी है। और तीसरे नंबर पर लोग जो है वो ग्रिड को करते हैं कि अगर फिर भी पावर नहीं पूरी हो रही तो फिर आपने ग्रिड से लेनी है। तो इस तरह से आप जो है स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं कि पावर कहाँ से ले, कब पावर ले, कितनी ले, रात को कितनी ले, क्या सोलर से बैटरी चार्ज करनी, बाबडा से बैटरी चार्ज करनी है या नहीं करनी। एक पूरा कम्प्लेक्स बहुत ही स्मार्ट ये सिस्टम है और इसकी पूरी एक एप्लीकेशन है जो आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर दी जाती है, जिससे आप इस सब को कंट्रोल कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों का पता चल गया होगा कि ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर क्या है। तो मेरे ख्याल से जो भी घर के अंदर लगवा रहा है उसको जो है वो हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना चाहिए, क्योंकि ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन है, करते हैं जी, बैटरी अटैच हो सकती है जी। तो दोनों ही सिस्टम इसके अंदर मौजूद है, यानी कि ग्रीन मीटर भी आप इसके ऊपर लगाकर वापस जो ग्रिड के अंदर भी शेयरिंग कर सकते हैं। और जो लोड शेडिंग है वो तो आपको पता है होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मज़ीद अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया माजिद ग्राय यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।